नमस्कार। आज मैं ऐसी महिला की बात करूंगी जिन्होंने सर्वप्रथम जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का झंडा फहराया था। आज़ादी से 40 साल पहले भारत का झंडा फहराने वाली वे पहली भारतीय बनी। अधिकतम समय उन्होंने भारत से बाहर ही बिताया, लेकिन उन्हें आज भी भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं श्रीमती भीखाजी कामा की। वर्ष 1861 में उनका जन्म एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। माता पिता ने हमेशा उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित किया। वे भारत से सबसे अच्छे स्कूल में व कॉलेज में पढ़ी और अनेकों भारतीय व विदेशी भाषाओं में निपुणता हासिल की। वे जब बड़ी हो रही थी तब स्वामी विवेकानंद व स्वामी दयानंद की सामाजिक क्रांति अपने शिक्षा पर थी और देश में जगह जगह पर क्रांतिकारी संगठन जन्म ले रहे थे। देश में दौड़ रही क्रांति की लहर से वे बहुत आकर्षित थी, लेकिन इसी बीच 24 साल की उम्र में उनकी एक अमीर पारसी घर में शादी हो गई। उनका वैवाहिक जीवन कभी मधुर नहीं था, क्योंकि उनके पति अंग्रेज़ों को भला मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की वजह से भारत की तरक्की हुई है, लेकिन मैडम कामा उनकी इस बात से कभी सहमत नहीं हो पाई। वर्ष 1896 में मुंबई में ब्यूजेम्बिक प्लेग फैलने लगा। महामारी के चलते पूरे शहर में लाशें बिछने लगी थी। ऐसे में मैडम कामा ने राहत कार्य में भाग लिया और अंग्रेज़ों के अनदेखी के चलते अपने देशवासियों की पीड़ा देख उनको साफ दिखने लगा था कि भारत का आज़ाद होना कितना ज़रूरी है। कुछ दिनों में महामारी ने उन्हें भी जकड़ लिया और वर्षों तक तबीयत के ठीक न होने पर उन्हें यूरोप जाने की सलाह मिली। वर्ष 1902 में वे इंग्लैंड पहुंची और अपने इलाज के दौरान उन्होंने पहली बार श्री दादा भाई नौरोजी का भाषण सुना। कुछ समय बाद वे वहाँ रह रहे अन्य क्रांतिकारियों से भी मिली और जगह जगह पर अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत की दुर्दशा पर जागरूकता फैलाने लगी। जब वंदे मातरम को अंग्रेज़ों ने भारत में बैन कर दिया तो उन्होंने इसी नाम की एक पत्रिका इंग्लैंड से छापनी शुरू की। जब मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई तो उन्होंने मदन की तलवार नाम से एक और पत्रिका शुरू की और उन्हें पांडिचेरी की रास्ते भारत में पहुंचाया। उनकी इन्हीं गतिविधियों के चलते अंग्रेज़ों ने उन्हें भारत में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फ्रांस में शरणार्थी के तौर पर जगह मिली और उन्होंने पेरिस में रहना शुरू किया। इसके बाद उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। उन्हें हर सप्ताह पुलिस स्टेशन में हाजिरी के लिए जाना पड़ता था। खराब तबीयत के साथ सीमित संसाधनों में गुजारा करना पड़ता था। यही रहकर उन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर स्वतंत्र भारत के पहले झंडे की रूपरेखा तैयार की। इसी झंडे को 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने फहराया था। जर्मनी के बाद मैडम कामा अमेरिका गई। वहाँ उन्होंने खूब यात्रा की और अमेरिका के लोगों को भारत की आज़ादी के संघर्ष के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं के हितों के लिए भी लड़ाई लड़ी और अक्सर राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। वर्ष 1902 में मिस्र के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने पूछा, मिस्र का बाकी आधा भाग कहाँ है? मैं केवल पुरुषों को देख रही हूँ जो सिर्फ आधे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। माताएं कहाँ हैं? बहनें कहाँ हैं? आपको यह कब नहीं भूलना चाहिए कि जो हाथ पालना झुलाते हैं वही हाथ व्यक्ति का निर्माण भी करते हैं। अपनी मातृभूमि से 30 वर्ष दूर रहते हुए वर्ष 1935 में उन्हें भारत आने की अनुमति मिली। अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। 9 महीने बाद 13 अगस्त 1936
को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। वे चाहती तो दुनिया की सारी सुख सुविधाओं के बीच अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष चुना, आज़ादी को चुना। धन्यवाद।